और अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर देश में सियासी संग्राम तेज हो गया है। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राहुल गांधी ने संसद में किसानों का मुद्दा उठाया तो सियासत और ज्यादा गर्म हो गई। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये समझौता देश के किसानों के साथ विश्वासघात कर सकता है और देश की कृषि संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है। राहुल गांधी ने कपास पर 18% टैरिफ का मुद्दा उठाया और कहा कि ये डील देश के कपास किसानों को बर्बाद कर देगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। राहुल गांधी के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रेड डील पर राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। यूरोपीय संघ के साथ एफटीए और यूएस के साथ ट्रेड डील, इन दोनों समझौतों में किसानों के हितों को सुरक्षित रखा गया है। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शाह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल जी, आपका नंबर नहीं आएगा। 2029 में भी मोदी जी की ही सरकार बनने वाली है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और झूठ को बार बार बोलो, मगर राहुल गांधी, इस देश की जनता आपकी झूठ मैन्युफैक्चरिंग करने की फैक्ट्री को अब पहचान गई है। तो गांधीनगर में अमित शाह ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया और कहा कि भला हुआ कि जनता ने कांग्रेस को 2014 में गुड बाय कह दिया। मोदी जी ने उस समझौते को बदल दिया, वरना भारतीय कृषि बाजार बर्बाद हो जाता। कांग्रेस ने पूरे विश्व के लिए भारत का कृषि बाजार खोल दिया था। पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार हर फैसला किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ले रही है। आइए समझते हैं कि राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में अमित शाह ने क्या कहा। ईयू से एफटीए और यूएस से ट्रेड डील दोनों ही किसानों के हित में है। किसानों और पशुपालकों को 100% प्रोटेक्शन देने का काम किया गया है। दोनों समझौतों में डेयरी सेक्टर को पूर्णतः सुरक्षित रखा गया है। हमारे कृषि उत्पाद और मछुआरों के प्रोडक्ट पूरी दुनिया के बाजार में पहुंचेंगे। बीजेपी कभी अपने किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेगी। शाह ने कहा कि मनमोहन सरकार ने दंगल प्रस्ताव साइन करके किसानों के हितों को संकट में डाला था, जबकि मोदी सरकार ने हमेशा डेयरी क्षेत्र का विस्तार किया है, कभी इसे कमजोर नहीं किया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का आरोप है कि यह व्यापार समझौता किसानों की रोजी रोटी छीन लेगा, देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करेगा। हम सरकार को किसान विरोधी समझौता नहीं करने देंगे। के मछुआरों को, भारत के पशुपालकों को और भारत के कृषकों को, किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कभी भी आपके हितों के साथ समझौता भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी कर ही नहीं सकते। ये असंभव है। ये काम तो आपने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, दंगल प्रस्ताव पर जब साइन किया तब किया था। ये तो भगवान भला करे, भारत की जनता का 14 में आपको गुड बाय टाटा कह दिया। मोदी जी आए, मोदी जी ने वो समझौते को बदल दिया। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी, झूठ मत बोलिए। तो शुक्रवार को राहुल गांधी ने किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात की थी और इस बैठक में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने और किसानों मजदूरों की रोजी रोटी बचाने पर चर्चा हुई थी। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि समझौते से मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवा उगाने वाले किसानों के हित प्रभावित होंगे। दूसरी तरफ अमित शाह ने राहुल गांधी को इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बहस करने की चुनौती भी दे डाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी से बहस कर सकता है। राहुल गांधी झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं और
वो अपने नैरेटिव के जरिए देश को भ्रम में ढकेलना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी इस साजिश में कामयाब बिल्कुल भी नहीं होंगे। इंडिया यूएस ट्रेड डील दोनों देशों के लिए नहीं, विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है, और खासतौर पर भारत के एमएसएमई सेक्टर के लिए उसमें व्यापार की बड़ी नई संभावनाएं हैं। हमारे अन्य सेक्टरों के लिए भी उसमें काफ़ी कुछ है। अभी जब तक इंडिया यूएस ट्रेड डील अंतिम रूप से बातचीत करके तय नहीं हो जाती और मसौदा जारी नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी कहना मुझे लगता है कि जल्दबाजी है। गृह मंत्री अमित शाह के पलटवार के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार से 5 सवाल किए हैं। पहला सवाल उनका है, डीडीजी इंपोर्ट का वास्तव में क्या मतलब है? क्या भारतीय मवेशियों को जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर्स अनाज खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? अगर हम जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं तो देश भर के सोया किसानों का क्या होगा? जब आप एडिशनल प्रोडक्ट कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? क्या ये भविष्य में दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है? नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर जीएम फसलों पर अपने रुख को ढीला करने का दबाव डाला जाएगा? 5वां सवाल राहुल का, अगर एक बार अमेरिकी कृषि प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट खुल गया तो क्या इसे ज्यादा खोलने के लिए हम रोक पाएंगे? तो राहुल गांधी के सवालों पर दिल्ली से बीजेपी सांसद और कारोबारी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि अभी तक डील का फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। पहले से ही सवाल उठाकर राहुल गांधी सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। इससे पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी साफ कर चुके हैं कि ट्रेड डील में गेहूं, चावल, मक्का, सोया, मोटा अनाज पैदा करने वाले किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। कृषि मंत्री का कहना है कि चाय, कॉफी, पनीर समेत कई चीजों को नया बाजार मिलने से निर्यात बढ़ेगा। इससे किसानों को फायदा होगा। फल और सब्जी उत्पादक किसानों के हितों को भी संरक्षित किया गया है। दूसरी तरफ किसान नेता समझौते को किसान विरोधी बता रहे हैं और आंदोलन की बात कर रहे हैं। गांधी लगातार झूठ बोल रहे, बार बार बोल रहे, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं, और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। मीटिंग में केएमएम की तमाम यूनियन, जो चैप्टर पंजाब हरियाणा के हमारे साथी भी आए हुए थे, सबने भाग लिया है। और आज हमारे एजेंडे मुख्यतः जो हम उसको बोल रहे हैं, मौत का समझौता कृषि क्षेत्र के लिए। अमेरिका से ट्रेड डील के विरोध में विपक्षी दलों और किसान संगठनों ने 12 फरवरी को देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया था। विपक्षी सांसदों ने संसद में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया था। विपक्षी सांसदों ने सरकार से समझौते की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। दूसरी तरफ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के तमाम आरोपों को भ्रामक और झूठा बताया। सवाल यह है कि आखिर डील का सच क्या है? राहुल गांधी का आरोप है कि बांग्लादेश को अमेरिका ने गारमेंट्स निर्यात पर 0% टैरिफ का फायदा दिया है। सिर्फ शर्त इतनी है कि वो अमेरिकी कपास आयात करे। दूसरी तरफ भारतीय टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर 18% टैरिफ है। इसका असर हमारे कपास किसानों के साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी होगा। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि समझौते से भारतीय कपड़ा क्षेत्र के लिए 45,000 करोड़ रुपए का नया बाजार खुलेगा। सरकार का कहना है कि कुछ अमेरिकी उत्पादों और कृषि प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म करने की बात है। दूसरी तरफ अमेरिका भी सिर्फ कुछ उत्पादों जैसे कि टेक्सटाइल और फुटवेयर पर 18% टैरिफ लगाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी की आलोचना की है और कहा है कि उन्हें आर्थिक नीतियां समझ में नहीं आ रही हैं, इसलिए वो गलत जानकारी फैला रहे हैं।
दूसरी तरफ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का कहना है कि अमेरिका से व्यापार समझौता किसानों के लिए मौत की सजा की तरह है। Rahul Gandhi ji is a habitual liar. He has no concern for Mahabharat or the well-being of our farmers and youth. In a video released today, he has broken all records of speaking falsehood and made baseless allegations. जो इस डील के खिलाफ किसानों ने विरोध किया है या तो हम लोग भी वास्तविक रूप से देखें तो किसान ही हैं और किसानों के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, तो हम उस काम को कर रहे हैं किसानों के साथ मिल कर के। इस तरह से देखा जाए तो हम कोई राजनीतिक दल या कार्यकर्ता होने के नाते इस अभियान में नहीं है, क्योंकि मैं इस वर्ग का ही हूँ, इसीलिए इस अभियान में हम लोग शामिल हैं। और ये भारत के किसानों के लिए एक तरह से देखें तो डेथ वारंट है। तो विपक्ष सड़क से संसद तक विरोध की तैयारी कर रहा है, तो किसान संगठनों ने भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जबकि सरकार का कहना है कि समझौते से किसान, महिलाएं और युवा वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरे देशों की तुलना में भारतीय टेक्सटाइल निर्यात को नई रफ्तार और नई दिशा मिलेगी। टेक्सटाइल निर्यात का लाभ किसानों को मिलेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट, इंजीनियरिंग गुड्स और एमएसएमई सेक्टर के लिए ढेर सारे नए व्यापारिक अवसर पैदा होंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने अब तक 9 देशों के साथ एफटीए किए हैं। अमेरिका के अलावा ईयू के 27 देशों, ओमान, न्यूजीलैंड और यूके के साथ मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। कई और देशों के साथ बातचीत जारी है। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका और यूरोप की डील भारत के लिए इतनी फायदेमंद है, तो विपक्ष फिर विरोध का मोर्चा क्यों खोल रहा है? इंडिया और यूएस की डील को लेके जिस तरह की बातें बाजार में हो रही है और लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ है, स्पेशली किसानों की मैं बात करूंगी। यहाँ पे किसान ये समझ रहे हैं कि उनको बहुत नुकसान होने वाला है, या फिर उनकी आमदनी कम हो जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी, या कृषि का जो क्षेत्र है उसमें एक बहुत बड़े लॉसेस आगे नजर आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि किसी भी तरह की डील में हम कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर को और साथ में डेयरी सेक्टर को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन की एक इतनी बड़ी डील हुई जो 18 साल से फॉलोअप में थी, और 18 साल के बाद वो डील हुई थी जिसे डील ऑफ मदर कहा गया। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, अगर हम जो डील कर रहे हैं यूएस के साथ, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा, तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो सवाल यह है कि क्या किसानों की शंका और राहुल गांधी के सवाल राजनीति से प्रेरित है? क्या कृषि कानूनों की तरह एक बार फिर किसान संगठन मोर्चा खोलेंगे और 2029 के चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ संग्राम तेज होगा?